नमस्कार। आज के इस धमाकेदार एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही खास मुद्दे पर बात करने वाले हैं। ऑफिस की ढेरों फाइलों और काम की जिम्मेदारियों के बीच जेटीटी 2026 क्रैक करने का सपना सुनने में मुश्किल लगता है ना? लेकिन आज हम एक मेंटर का ऐसा अचूक ब्लूप्रिंट डिकोड कर रहे हैं जो गेम चेंजर साबित होने वाला है। जॉब के साथ पढ़ाई मैनेज करना बिल्कुल आसान तो नहीं है, पर सही रणनीति हो तो ये 100% मुमकिन है। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। वर्किंग प्रोफेशनल्स के दिमाग में सबसे पहला सवाल यही घूमता है कि क्या सच में दिन भर ऑफिस की थकान के बाद महज 4 घंटे की पढ़ाई से एग्जाम निकाला जा सकता है? इसका सीधा टू द पॉइंट जवाब है हाँ, बिल्कुल। देखिए, यहाँ 10-10 घंटे किताब लेकर बैठने वालों की बात नहीं हो रही है। हमें चाहिए एक लेजर फोकस्ड फ्रेमवर्क, क्योंकि सफलता इस बात से तय नहीं होती कि कितने घंटे पढ़ाई हुई, बल्कि इस बात से होती है कि उन घंटों की क्वालिटी कितनी थी। और आज हम इसी क्वालिटी को अचीव करने का तरीका डिकोड करेंगे। आज के इस एक्सप्लेनर का एजेंडा बहुत ही क्लियर है। हम 4 स्टेप्स में आगे बढ़ेंगे। पहला, जेटीटेट के पैटर्न को डिकोड करना। दूसरा, वर्किंग स्टूडेंट्स के लिए एक सॉलिड ब्लूप्रिंट तैयार करना। तीसरा, 90 दिन का मास्टर प्लान। और आखिर में, डीप मास्टरी हासिल करने के कुछ छुपे हुए रहस्य। तो शुरुआत करते हैं भाग 1 से, जेटीईटी पैटर्न को समझना, यानी परीक्षा के मैदान को अच्छी तरह से परख लेना। किताब खोलने से पहले यह समझना बहुत जरूरी है। अब देखिए, जेटेट का पूरा पैटर्न 180 डिग्री बदल चुका है। वो जमाना गया जब सिर्फ रटंत विद्या यानी चीजें मेमोराइज करके काम चल जाता था। नया पैटर्न पूरी तरह से कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी और उसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की मांग करता है। मतलब अब महज फैक्ट्स याद करने से बात नहीं बनेगी। असली खेल इस बात का है कि उन फैक्ट्स को एक रियल क्लासरूम में असली बच्चों के साथ कैसे अप्लाई किया जाए। पेपर की बात करें तो कुल 150 प्रश्न होंगे 150 अंकों के लिए। और सबसे कमाल की बात, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, 0। अब जरा ध्यान दीजिए, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी यानी सीडीपी और दोनों भाषाएं, ये तीनों मिलकर ही अकेले 90 नंबर कवर कर लेते हैं। सोचिए, मतलब अगर सिर्फ इन 3 हिस्सों पर पकड़ मजबूत कर ली जाए तो एग्जाम पास करने के चांसेस रातों रात बढ़ जाते हैं। बाकी बचे 60 नंबर मेन सब्जेक्ट्स जैसे गणित, विज्ञान या सोशल साइंस के लिए हैं। आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, वर्किंग स्टूडेंट्स का ब्लूप्रिंट, यानी रोजमर्रा की छोटी छोटी आदतों से मैक्सिमम आउटपुट कैसे निकाला जाए। तो सबसे क्रूशल पॉइंट ये है 4 से 5 घंटे का कमिटमेंट। ये वो जादुई नंबर है जिसके साथ कोई समझौता नहीं किया जा सकता, कोई एक्सक्यूज नहीं। जो लोग जॉब कर रहे हैं उनके लिए ये बिल्कुल अनिवार्य है कि 24 घंटों में से 4 से 5 घंटे हर हाल में निकाले जाएं। यही वो कंसिस्टेंसी है जो भीड़ से अलग करके सफलता की लाइन के पार ले जाती है। अब इस समय को मैनेज कैसे करना है, इसका एक बहुत ही प्रैक्टिकल डेली शेड्यूल है। सुबह उठते ही जब दिमाग एकदम फ्रेश होता है तब सीधे कॉन्सेप्ट स्टडी पर फोकस करना चाहिए। फिर दोपहर में लंच ब्रेक के टाइम अपने फोन पर ही फटाफट कुछ एमसीक्यू प्रैक्टिस निपटा ली जाए। शाम को जॉब से घर लौटने के बाद जो सुबह पढ़ा था उसका रिवीजन करना है। और फाइनली रात को सोने से पहले मॉक टेस्ट का एनालिसिस। ये रूटीन दिन के हर एक मिनट को पूरी तरह निचोड़ लेता है। सिर्फ टाइम निकालना काफी नहीं है, उसे सही जगह लगाना भी जरूरी है। हफ्ते के कुछ दिन पूरी तरह से पेडागॉजी और भाषाओं के लिए ब्लॉक कर देने चाहिए। और अगर हाई स्कोर करना है तो जीन पियाजे, लेव वाइगॉट्स्की और लॉरेंस कोहलबर्ग जैसे मनोवैज्ञानिकों की थियरीज यही असली सीक्रेट इंजन है। एक और बात, गणित या विज्ञान जैसे सब्जेक्ट्स में भी ना उनकी टीचिंग मेथड्स पर गहराई से फोकस होना चाहिए। और हाँ, क्विक रिवीजन के लिए रोज के रोज शॉर्ट नोट्स बनाना बिल्कुल नहीं भूलना है। अब बात करते हैं एक असली गेम चेंजर की, एरर एनालिसिस या त्रुटि विश्लेषण। ये क्या है? देखिए, मॉक टेस्ट देने के बाद सिर्फ अपना स्कोर देख लेना या सही जवाब टिक करके आगे बढ़ जाना काफी नहीं है। असली आदत ये होनी चाहिए कि हम समझें कि कोई जवाब गलत क्यों हुआ। क्या सवाल ठीक से नहीं पढ़ा गया या कॉन्सेप्ट ही हिलावा था? सच मानिए, जब हम गलतियों की जड़ तक जाते हैं ना, असली लर्निंग तभी होती है। अब आते हैं एजेंडा के तीसरे हिस्से पर, 90 दिन का मास्टर प्लान, बेस लर्निंग से लेकर फाइनल रिवीजन तक का पूरा खाका। इस मैक्रो स्ट्रैटेजी को एक 90 दिनों की सीढ़ी की तरह देखा जा सकता है। पहले 30 दिन सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट बिल्डिंग को देने हैं, एकदम फाउंडेशन सेट करने के लिए। फिर गियर चेंज होगा, दिन 31 से 60 तक का समय जमकर प्रैक्टिस और पुराने पेपर्स यानी पीवाईक्यूज सॉल्व करने में लगाना है। और आखिरी के 30 दिन, दिन 61 से 90 तक बस मॉक टेस्ट और फाइनल रिवीजन। ये बहुत ही डेलिबरेट और सोची समझी एस्केलेशन स्ट्रैटेजी है।
इसे थोड़ा और ब्रेक डाउन करते हैं। फेज 1 में डेली बेसिस पर करीब 3 घंटे कॉन्सेप्ट्स को समझने में और 1 घंटा एमसीक्यूज को देना चाहिए। फिर फेज 2 में टारगेट्स थोड़े बढ़ेंगे। रोजाना 100 से 150 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और साथ में एक मिनी मॉक टेस्ट भी लगाना है। और फाइनली फेज 3 में रियल एग्जाम वाले माहौल की आदत डालने के लिए हर हफ्ते 3 फुल लेंथ मॉक टेस्ट कंप्लीट करने ही करने हैं। यहां पर एक मेंटर के तौर पर एक बहुत ही सख्त सलाह है, इसे लास्ट 10 डेज रूल कह सकते हैं। एग्जाम से ठीक 10 दिन पहले कोई भी नया टॉपिक बिल्कुल नहीं छूना है, एकदम नहीं। लास्ट मिनट की रटंत विद्या बहुत बड़ा ट्रैप है। इस समय सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट नोट्स का रिविजन और मॉक टेस्ट का एनालिसिस होना चाहिए। माइंड को इस वक्त बिल्कुल रिलैक्स और शार्प रखना है। और अब हम अपने एक्सप्लेनर के आखिरी भाग पर हैं, डीप मास्टरी के रहस्य, यानी वो कौन सी चीजें हैं जो एक टॉपर को अलग बनाती हैं। ये बहुत ही शानदार तरीके से इलस्ट्रेट करता है कि असली मास्टरी आती कहां से है। बाजार की 100 किताबें नहीं चाहिए। तैयारी का पूरा बेस सिर्फ और सिर्फ कक्षा 1 से 8 तक की एनसीईआरटी किताबों पर होना चाहिए। दूसरा, जेटेट हो, सीटेट हो या यूपीटेट, इन सभी के पुराने पेपर्स एकदम घोट कर पी जाने हैं। पेडागोगी को तो किसी भी कीमत पर इग्नोर नहीं किया जा सकता। और एक बहुत ही प्रैक्टिकल टिप, सिलेबस का प्रिंटआउट निकालकर दीवार पर चिपका लें और अपनी प्रोग्रेस को रोजाना ट्रैक करें। अगर इस पूरी जर्नी का निचोड़ एक लाइन में निकाला जाए तो वो ये है: कंसिस्टेंसी प्लस रिवीजन प्लस मॉक प्रैक्टिस इक्वल टू जेटेट सक्सेस। बस यही फॉर्मूला है। इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए कोई जादू की छड़ी या ढेरों महंगे रिसोर्सेज नहीं चाहिए तो बस एक चीज, जबरदस्त अनुशासन। एक्सप्लेनर के अंत में एक बहुत ही सीधा और चुभने वाला सवाल है। अब ये सारा ब्लूप्रिंट तो सामने है, लेकिन क्या रोज 4 घंटे फोकस करने का ये कमिटमेंट कल से असल में शुरू होगा, या फिर ये सिर्फ एक और अच्छा आइडिया बनकर रह जाएगा? एक जॉब और एक सफल टीचर बनने के सपने के बीच फासला सिर्फ आज लिए गए एक एक्शन का है। तो इस रणनीति को आज ही एक्शन प्लान में बदलिए। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही।